ईरान की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ भीड़ नहीं है, ये उन 160 मासूम जिंदगियों का मातम है जिन्हें खिलने से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मसल कर रख दिया। माता पिता के कंधों पर जब स्कूल बैग की जगह बच्चों के जनाजे हों तो यकीन मानिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और इसीलिए आज ईरान से आई ये तस्वीर चीख चीख कर कहती है कि सत्ता की हवस में जो पावरफुल देश हैं वो अंधे हो चुके हैं। प्राइमरी स्कूल के 160 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। 160 young school girls lost their lives in this strike. ये सिर्फ किसी एक मुल्क की त्रासदी नहीं है, ये आधुनिक सभ्यता की सामूहिक नैतिक हार है। गाजा से लेकर मीनाब तक वॉर के बीच में बच्चों की लाशें चीख चीख कर ये कहती हैं कि बस गोलियों पर लिखे नाम तो बदल रहे हैं, बच्चों की चीख दोनों जगह एक जैसी है। और इन चीखों के साथ जब मासूम बच्चों के चिथड़े उड़ रहे हैं तो वो जिनेवा कन्वेंशन के कागजी कानून को भी हवा में उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इन बच्चों की लाशें हैं जो किसी भी संवेदनशील इंसान की आंखों में आंसू ले आए, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की वो बेशरम दलीलें जो इसे कोलेट्रल डैमेज या फिर अनजाने में कहीं भूल कह रहे हैं। आज 160 बच्चों की मौत पर जब ये भीड़ आई तो ये सिर्फ एकजुटता नहीं थी, ये दुनिया की सोई हुई वैश्विक गैरत को ललकार रही थी और ये पूछ रही थी कि क्या संवेदनशील इंसानों को यह तस्वीर कचोटनी नहीं चाहिए। यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि बच्चों का क्या कसूर था, क्योंकि इन बच्चों को किताब पढ़ना था, खिलौनों से खेलना था। क्यों इनका भविष्य एक मिसाइल की मारक क्षमता जांचने के लिए कब्र में दफन कर दिया गया? आज यह सवाल सभी को पूछना चाहिए और इस पर खामोश रहना एक अपराध समझा जाना चाहिए। अपराध। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर और इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध की कवरेज में यह वीडियो बनाना मेरे लिए सबसे दर्दनाक है, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप उन परिवार वालों की जगह जाकर सोचेंगे तो आपका हृदय पीड़ा से भर जाएगा। आप सोचिए, आपने अपने एक मासूम बच्चे को स्कूल भेजा हो और शाम को पता लगता है कि उसका चेहरा ही नहीं है, हाथ टूटे हुए हैं, आखिरी बार चूमने से पहले आपकी उसकी आखिरी स्मृति आपको जिंदगी भर कचोट खाएगी। जो मर गए वो मर गए, जो जिंदा बच गए वो जीते जी मर जाएंगे। ये परेशान करने वाला वीडियो है। अगर आप में हिम्मत नहीं तो इस वीडियो को मत देखिएगा। इसके लिए हृदय बहुत मजबूत होना चाहिए। और अगर संवेदना नहीं है कि इस पे भी आप सियासत करने आ रहे, बच्चों की मौत पे ईरान इजराइल का पक्ष लेने आ रहे हैं, तो आपको अपने अंदर के मरे हुए इंसान से एक बार पूछना चाहिए कि तुम्हारे घर में होता तो क्या कहते। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध में बहुत सारे फेक खबरें फैल रही हैं, इसलिए हर बार की तरह एक बार फिर हम आपसे अपील करेंगे कि अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िएगा, ताकि हमारी हिम्मत हौसला अफजाई हो, हमारा परिवार बड़ा हो और हम मिलकर इन आवाजों को बुलंद करें, क्योंकि जब तक ये आवाज दुनिया से नहीं उठेगी शायद वो सिर्फ शोर बनकर रह जाएगी, और शोर मचाना हमारा मकसद नहीं है। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान में भी जब बच्चों की मौत हुई थी, या पैलेस्टीन के बाद ईरान हो, बच्चों के मामले में हम सबको एक साथ होना चाहिए, बाकी सियासत तो होती रहेगी। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत से पहले हमारी फिर से गुजारिश है कि व्हाट्सएप का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दिया, आप जुड़िएगा, ताकि हर एक वीडियो जो महत्वपूर्ण है वो आप तक पहुंच सके। अब पहला सवाल, क्या मासूम बच्चों का खून आज के युद्ध के दौर में एक टेक्निकल एरर बनकर रह गया है? गाजा से लेकर मीनाब तक का यह खूनी सफर एक तरीके से लिखा गया है। यह बताता है कि कैसे युद्ध की गंदी राजनीति में इंसानों की जानों की बोलियां लगाई जाती हैं, क्योंकि जब 160 मासूमों के चिथड़े जमीन पर बिखरे हों तब हम जांच कर रहे हैं कह देना असल में यह बताना होता है कि सुपर पावर्स की डिक्शनरी में इंसानियत शब्द नहीं है। और यह सवाल हर संवेदनशील इंसान को पूछना चाहिए कि क्या 160 अर्थियों का बोझ उन सुपर पावर्स के रडार में, उनके सेंसर्स में दिखाई नहीं पड़ा? क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि देखिए मामले की जांच कर रहे हैं, हमारा इरादा उनको मारने का नहीं था। सच कहें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्मी है। आज अमेरिका
की नीतियां, उसकी दादागिरी ने दुनिया को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर इंसाफ केवल ताकतवर की गुलामी कर रहा है। और अमेरिका ये पहले भी कर चुका है। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे खाड़ी में तमाम मुल्कों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। जहां खुशहाली थी, जिंदगी थी, आज वहां पर आतंकवाद फैला हुआ है। मुल्क जो है खंडहर बनकर रह गया है। ना खाता ना वही जो अमेरिका के हित में हो वही सही। और इसी थ्योरी में अब वो ईरान में पहुंचे हैं। उनके लिए 160 मासूमों को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो बच्चियां थी जो अपनी मां का हाथ चूमकर स्कूल के लिए निकली होंगी। उन्हें क्या पता था कि जिस आसमान के नीचे वो उड़ने के ख्वाब देख रही थी, वही आसमान मौत बनकर उन पर टूट पड़ेगा। यह हमला उस सोच का नतीजा है जो सत्ता के नशे में इतनी अंधी है कि उसे बेगुनाह और गुनहगार के बीच का फर्क नहीं पता। हाँ, यह सवाल उठना चाहिए ना कि ईरान के अंदर 160 फूल जैसे बच्चियों का आखिर गुनाह क्या था? क्या कसूर था उन बच्चों का जिनका संसार किताब, खिलौनों, स्कूल के मैदान में था? क्या उनकी जान की कीमत किसी देश के अहंकार से कम थी? क्या उनका भविष्य किसी मिसाइल की ताकत आजमाने का जरिया था? आप उस पिता के बारे में सोचिए जो अपनी बेटी के स्कूल बैग से उसकी आधी अधूरी कॉपी निकाल रहा होगा। शायद वो कॉपी जिसमें कल उसने होमवर्क करवाया होगा। उन 160 जनाजों के साथ सिर्फ लाशें नहीं जा रही थी, उनके साथ वो अनकही लोरियां, वो अधूरे किस्से और वो बचपन भी दफन हो रहा था जिससे अगली सुबह स्कूल की घंटी का इंतजार था। वो हाथ जो कल तक कलम पकड़ रहे थे, पिता के गले लग रहे होंगे, मां के सीने से चिपक रहे होंगे, वो आज बर्फ की तरह ठंडे बेजान पड़े हैं। ये सिर्फ खून खराबा नहीं है, ये भविष्य की हत्या है। दुनिया भर के मंचों पर बैठकर बड़े बड़े भाषण देने वाले नेता जो अक्सर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या इन आंसुओं का जवाब दे पाएंगे? क्योंकि जब वो बम गिराते हैं तो वो ये नहीं देखते कि नीचे दुश्मन खड़ा है या कोई छोटी बच्ची। उन्हें बस बदला लेना होता है। और उस राख में 160 बच्चों को मार डाला गया। लड़ाई खामनेई से थी, खामनेई से लड़ते, फौज से लड़ते। जिनेवा कानून बनाया इसीलिए गया था ना कि आम नागरिकों पर हमले ना किए जाए, पर कोलैटरल डैमेज के नाम पर मार डाला गया। जिनेवा कन्वेंशन को लेकर जहन में यही आता है कि जब कानून लिखने वाले कसाई बन जाए तो इंसाफ कहां मिलेगा? क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन जिसे दुनिया भर के देशों ने इसलिए बनाया था ताकि युद्ध के समय मासूमों को बचाया जा सके, वो आज कचरे के डब्बे में कानून पड़ा है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत यह नियम है कि युद्ध में कभी भी स्कूल, अस्पताल को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर ताकतवर के लिए नियम कहां होते हैं? क्योंकि मिसाइल तो स्कूल की छतों को चीरती हुई प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े कर देती है। और जब ऐसा होता है तो केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, यह इंसानियत के मुंह पर एक थप्पड़ है। और वो संयुक्त राष्ट्र जो दुनिया भर का ज्ञान बांटता है, क्या 160 जनाजों को देखकर खामोश रहेगा? अमेरिका के विदेश मंत्री जब इसे नॉन डेलिबरेटली टारगेट कहते हैं, जानबूझकर नहीं किया गया हमला, तो वो दुनिया को बता रहे होते हैं कि इन मासूमों की जिंदगी कोई कीमत उनकी नजरों में नहीं है। ये रणनीति की भेंट चढ़ गए। और इसीलिए आज ईरान में जब ये भीड़ आई है तो ये दुनिया की सोई हुई गैरत को ललकार रही है। ईरान की धरती आज गम में डूबी है, लेकिन इस दुख से एक ऐसी ताकत पैदा हो रही है जिसे कोई भी बम नहीं मिटा सकता। मीनाब की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब इस बात का सबूत है कि जब जुल्म अपनी सारी हदों को पार करता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं। आज ईरान का बच्चा बच्चा उन बच्चियों को जनाजा देने के लिए बाहर निकला है। ईरान से आई ये तस्वीर सिर्फ रोने के लिए नहीं बल्कि एकजुट होने की है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का समय। ये तस्वीर पूरी दुनिया में फैल रही लोगों की सोई हुई आत्मा को झकझोर रही है। जो लोग अब तक खामोश थे वो अब सवाल पूछ रहे हैं। ताकतवर देश भले ही मीडिया और हथियारों को अपनी मुट्ठी में कर ले, लेकिन वे लोगों के दिलों में उठने वाले इस गुस्से को नहीं दबा सकते। ये जनसैलाब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा कि मासूमों के खून से शुरू हुई आग सही नहीं है, सही नहीं है। और ये कब तक चलेगा? कब तक ऐसा होता रहेगा कि युद्ध में मासूमों की बलि चढ़ाई जाएगी? क्योंकि युद्ध एक ऐसा राक्षस है जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी का भी शिकार करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अपराधी है या स्कूल जाती नन्ही बच्ची है। 4 दुश्मनों को मारने के नाम पर सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान लेना कोई बहादुरी नहीं है, बुज़दिली है। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को समझना पड़ेगा कि खून बहाने से शांति नहीं आती, ये केवल नफरत के बीज बोता है। मीनाब की इन बच्चियों की शहादत बरसों तक याद रखी जाएगी। ट्रंप और उनका वो जो गुंडे की तरह काम करने का रवैया है, डर फैलाने का, ये उनकी चाल हो सकती है, लेकिन
ये डर अब दुनिया में नफरत और आक्रोश में तब्दील हो रहा है, क्योंकि जब एक बाप अपनी बेटी का बस्ता और जनाजा लेकर एक साथ चलता है तो केवल एक लाश नहीं ढो रहा होता, वो उस साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर रहा होता है जिसने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। राजनीति के खिलाड़ी मासूमों की जान का सौदा करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर अर्थी के साथ हजारों बागी पैदा होते हैं। और इसलिए सवाल ये भी, क्या इन 160 चीखों का हिसाब होगा? क्या यूएन करेगा 160 चीखों का हिसाब? क्या नेतन्याहू और ट्रंप से सवाल पूछा जाएगा? आज हमारा भी सवाल है। ईरान में 160 मासूम बच्चियों की लाशों को देखकर आज एक सवाल हम पूछते हैं कि क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर मासूमों की चीखें राजनीति और तेल के खेल के नीचे दब जाएंगी? मीनाब का एजेंट सैलाब गवाही दे रहा है कि बहुत हुआ। आज ये वीडियो उन 160 बच्चियों के लिए है जिन्हें खिलने से पहले मसल दिया गया। इस कत्लेआम पर खामोश रहना कातिल का साथ देना है। इतिहास केवल उन 160 मासूमों की मौत को दर्ज नहीं करेगा, उन लोगों की कायरता को भी लिखेगा जिन्होंने गलती के नाम पर इस गुनाह को नजरअंदाज किया। इतिहास गवाह है कि जब भी मासूमों का खून बहा, बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन की कहानी हुई। मीनाब की मिट्टी में मिला ये लहू बेकार नहीं जाएगा। ये दुनिया की सोई हुई चेतना को जगाना चाहिए। आज पूरी दुनिया को देखना चाहिए कैसे 160 जनाजों के बोझ तले आधुनिक अमेरिका का इंसाफ दम तोड़ चुका है। ये वीडियो उन 160 मासूम बच्चियों के लिए, हिंदुस्तान की तरफ से। ओम शांति।